हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास प्रा एजुकेशन। आज का सेकंड लेक्चर है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन का। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, लेकिन ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक भी है आज का, टैक्स स्ट्रक्चर। वादे के मुताबिक मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि टैक्स स्ट्रक्चर और जीएसटी एसजीएसटी हम लोग सेकंड लेक्चर में सीखेंगे। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते उसके पहले बच्चों, अगर आप 8, 9th या 10th में स्टडी कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज स्किप मत करना। सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं करना आप पे डिपेंड है, बट प्लीज लेक्चर जरूर देखना क्योंकि ये लेक्चर आपको 12th स्टैंडर्ड तक काम आएगा। स्टार्ट करते हैं जीएसटी के बारे में। ये जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है हमारा टैक्स। जीएसटी मतलब क्या होता है? हमें जीएसटी यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है ना चाहते हुए भी। लेकिन हम ऐसा सोचते यार गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है। गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है तो वो टैक्स कहाँ पे यूज करती है? जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, स्ट्रीट लाइट, रोड पे जो स्ट्रीट लाइट लगती है, और भी बहुत सारे फंक्शन है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। अब गवर्नमेंट के जेब में पैसा कहाँ से आएगा? जब हम और हमारे जैसे अनेकों लोग, पीपल जो यहाँ पे रहते हैं, वो लोग टैक्स भरते हैं। वही टैक्स के पैसे गवर्नमेंट इन सब चीजों में यूज करती है। पुलिस को देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देना, गवर्नमेंट स्कूल में देना। स्टार्ट करते जीएसटी है क्या? जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स यानी कि ये वाला गुड नहीं, गुड्स यानी कि सामान। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सामान शॉपकीपर से परचेज किया, उसमें पीछे देखो लिखा था इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। ये हो गया गुड्स के ऊपर हम लोग देते हैं टैक्स। अब मैम गुड्स तो समझाओ, ये सर्विस क्या है? बेटा सर्विस तो और भी इजी है। कैसे बताऊं? हम जब शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे पैसे देते, वो हमें सामान देता है। लेकिन जब हम लोग टीचर के पास जाते हैं तो वो हम उन्हें फीस पेड करते हैं, तो उसके बदले में वो क्या 1 किलो 2 किलो ज्ञान देते हैं? नहीं, वो इनविजिबल होता है। वो प्रोवाइड करते हैं हमें पढ़ाने की सर्विस। इसे ही कहते हैं सर्विस। सर्विस और कौन कौन देता है बताओ? डॉक्टर, टीचर, म्यूजिशियन, ये सारे लोग, लॉयर, ये सारे लोग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। तो जैसे कि हम लोग सामान खरीदते हैं, उसके बदले हमें टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे ही जब हम लोग किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं या किसी से सर्विस लेते हैं, इसके बदले में भी हमें टैक्स पेड करना पड़ता है। इसीलिए इसका नाम है गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। सामान का भी टैक्स भरना पड़ता है और सर्विस का भी। आज के बाद मत पूछना बच्चों कि सर्विस का टैक्स कैसे भरना पड़ेगा। सर्विस वो होती है जो सामने वाला हमें सर्विस प्रोवाइड तो करता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। टीचर ने क्या पढ़ाया ये किसी को दिखाई देगा? फीस तो पर पेड करना पड़ता है। चलो जीएसटी में आते हैं, 2 पॉइंट है। जीएसटी का 2 पॉइंट है, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी। मैम ये एसजीएसटी सीजीएसटी क्या है? ये सारे टैक्स हमें गवर्नमेंट को पेड करने पड़ते हैं। अब कैसे समझ में आएगा जीएसटी एसजीएसटी क्या है? जीएसटी को समझ लो हम है। क्या है? हम। ये हो गए हम, ओके। और एसजीएसटी सीजीएसटी क्या हो गए? मम्मी और डैडी। नहीं समझे? मम्मी और डैडी को मिलाकर ही हमें बनते हैं ना। जैसे मम्मी हाफ और डैडी हाफ, हम बन गए। जैसे जीएसटी है 10%, तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा? 5%। हम बच्चे मम्मी डैडी से ही मिलकर बनते हैं ना। हाफ हाफ पोजीशन में। इसलिए जीएसटी अगर दिया 10%, तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा? 5%। समझा? अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने बोला है जीएसटी है 9, तो बताओ एसजीएसटी और जीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी कितना हुआ? अरे यार ये 9 है तो ये भी 9 होगा। ये हम दोनों मम्मी डैडी हाफ हाफ, और ये हम दोनों मिलके बन गए 18%। अंडरस्टूड? देखिए ये टॉपिक इतना डीपली ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वो अभी आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में ज्यादा नहीं है, बस जितना एक्सप्लेन किया तो आगे तक बताऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। ये हो गया जीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी जो हमें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। बट टैक्स भी 2 तरीके से होती है। कैसे?
ये हो गया टैक्स। ओके, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, हाँ, और एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे देते हैं। कैसे? हम गए दुकान वाले के पास, बिस्किट का पैकेट लिया, उसमें आया इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ये हमने उसे डायरेक्ट दिया नहीं, इनडायरेक्टली दिया। उसने ये नहीं बोला कि 10 रुपीज का बिस्किट 9 रुपीज है मैम, 1 रुपया टैक्स भरो। नहीं, उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने इनडायरेक्टली आपसे पैसे ले लिए। हम कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सामान घर में जब लाते हैं ना, तो उस पर बिल चेक करना, उसमें लिखा होगा इतना आपको टैक्स भरना पड़ा। ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हम घर में रह रहे हैं, हमें घर का टैक्स भरना पड़ता है, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। वो लोग बोल के वो डायरेक्टली मांगते हैं, भाई टैक्स दो आपके घर का, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? यानी कि घर हाउस टैक्स। और हम अपने इनकम पे भी टैक्स भरते हैं, पता है ना? बस बस 2 मिनट आगे बताने ही वाली हूँ टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। हम अपने इनकम पे जो टैक्स भरते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट डायरेक्टली बोल के लेता है, और इनडायरेक्ट टैक्स बोल के नहीं लेता है। 9 रुपए का बिस्किट 10 रुपए में बेचता है, 1 रुपया हमसे टैक्स लेता है। सो अब ये टैक्स आई होप आप लोग का एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स स्ट्रक्चर। यानी कि हमें अपनी अपनी इनकम पे किसे कैसे टैक्स भरना पड़ता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे चार्ट बनाएंगे। कंफ्यूज मत होना बच्चों, हम डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो तो हमें कहीं भी मिल जाएगा। फ्री एजुकेशन का मतलब पता है ना? हमें कंसेप्ट और बेसिक समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें बनाना है चार्ट। अगर अगर आप 60 के अंदर आते हो, 60 के अंदर मतलब हमारी एज स्टार्ट कब होती है पैसे कमाने की? 25 to 60। अंडरस्टूड? 25 to 60, 60 के बाद तो हम बूढ़े हो जाते हैं। तो जो लोग 25 से 60 के अंदर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 25 to 60 एज जिसकी है, उसे ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन के दे रही हूँ। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है, कितने रुपए? 2,50,000, तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, यानी कि नील। अगर आपकी इनकम, हाँ इनकम, ये इनकम का है, हाँ, अगर आपकी इनकम ईयर, हाँ मंथ नहीं, ईयर, अगर आप साल का 2.5 लाख कमाते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, हाँ, 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक कमाते हैं, तो आपको 5% टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज समझना, सपोज एक राजा नाम का आदमी है, उसकी इनकम 3 लाख रुपए, कितनी है? 3 लाख। तो क्या उसको टैक्स भरना पड़ेगा? हाँ, मैम ने बोला था 2.5 लाख पे माफ है, 2.5 लाख पे माफ है, लेकिन उसकी इनकम कितनी हुई? 3 लाख। तो वो क्या बोलेगा? भाई ऊपर 2.5 लाख वाले को तो 2.5 लाख तो माफ किया, भाई 3 में से मेरा ढाई तो माफ कर। समझ में आया? अगर उसकी इनकम, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, राम की इनकम कितनी थी? 3 लाख। तो वो क्या बोलेगा? भाई तूने सबके लिए 2.5 लाख माफ रखा, मेरा तो 2.5 माइनस कर। तो 3 लाख में से 250 वो क्या कर देगा? माइनस। तो कितना आ गया? 50,000। अब इस 50,000 पे उसको कितना पैसा भरना पड़ेगा? देखिए, हाँ, वो फर्स्ट वाले कॉलम में नहीं, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया। फर्स्ट रो में उसका नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि वो कितना कमाता था? 3 लाख। और यहाँ पे ढाई पे नील है, तो बोलेगा 2 लाख 2.5 लाख 1 रुपया भी कमाता होगा तो इधर आ जाएगा। तो ये 3 लाख वाला इस सेक्शन में गया। लेकिन वो क्या बोलेगा कि भाई 2.5 लाख तो मेरा माफ करो। तो 2.5 लाख माफ करने के बाद बची हुई रिमेनिंग अमाउंट पे हम लोग कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 5%। कैसे? 50,000 पे 5% डिवाइड बाय 100%, ऑलवेज 100 में होता है। एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, जीरो कट हो गए, बचे क्या? 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 मल्टीप्लाई 5,
5 जीरो 0, 0 5 5 25, 2500 रुपए कितने? 2500। उसको कितने देने पड़ेंगे? 2500। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चार्ट बहुत लंबा है, एक साथ पूरा एग्जांपल समझाऊंगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। वन बाय वन स्टेप चलो। पहला वाला क्या हुआ? 3 लाख अगर उसकी इनकम होती 2.5 लाख उसमें से माइनस हो गया, क्यों? वो बोलेगा 2.5 लाख नहीं लेना, अब बची हुई मेरी अमाउंट पे कितना लेना पड़ेगा मुझे? 5%। ओके, तो चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड आएगा, थर्ड सॉरी, फर्स्ट होगा 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%। थर्ड आएगा अगर वो 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख तक कमाता है, अगर वो 5 लाख से ज्यादा कमाता है तो उसको कितना भरना पड़ेगा? यहाँ सुनो, 12,500। 12,500 तो भरना पड़ेगा प्लस 20% भरना पड़ेगा। कैसे? अभी समझते हैं। अब सपोज एक आदमी है जिसकी इनकम है 7 लाख। कितनी इनकम है? 7 लाख। वो कौन से सेक्शन में आएगा? थर्ड सेक्शन में आएगा। 7 लाख है, थर्ड सेक्शन में आ गया। तो 5 लाख से कितनी ज्यादा है? 5 लाख से कितनी ज्यादा है? 2 लाख ज्यादा है। तो 2 लाख पे उसको परसेंटेज भरना पड़ेगा। कैसे? एक एग्जाम्पल, उसकी इनकम कितनी है? मिस्टर राजू है, उसकी इनकम है 7 लाख। कितनी है? 7 लाख। अब 5 लाख से कितनी ज्यादा है? 2 लाख ज्यादा है, तो उसको 2 लाख पे भरना पड़ेगा। कितना? 2 लाख पे 20%। 2 लाख पे 20%, लेकिन 12,500 तो भरना ही भरना है। ये क्यों है? ये सिस्टम के हिसाब से। अगर उसकी 7 लाख इनकम है तो भाई तुझे ये तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर तू 5 से 10 के बीच में तेरी इनकम आ रही है तो तुझे 12,500 तो भरना ही भरना है, और उसके ऊपर 20% भरना है। कैसे? 7 लाख इनकम है, 2 लाख एक्स्ट्रा है, तो 12,500 तो भरना ही था इसको। तो 12,500 हम साइड में लिख देते हैं। अब 20% निकालो, 10 10 10 10। यहाँ से जीरो कभी नहीं कटता है, नीचे से ऊपर ही कटेगा। बचा कितना? 2000 मल्टीप्लाई बाय 20। 2000 मल्टीप्लाई बाय 20। 0 0 0 0, एक कट, 0 0 0, 2 2 जा 4, आ गया 40,000। तो बताओ उसको कितना टैक्स पेड करना पड़ेगा? 12,500 तो भरना ही पड़ेगा बेचारे को, साथ में 40,000 भी भरना पड़ेगा। कितना हुआ? 40 और 12,500 प्लस करके देख लेते हैं। 40,000 12,500, 52,500 कितना भरना पड़ेगा? 52,500। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। सो अब अगर इनकम कितनी हुई? 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख अब कितनी हुई? 10 लाख रुपए से ज्यादा। देख भाई, अगर तू 10 लाख कमा रहा है तो तुझे 1,12,500 तो भरना है, साथ में रिमेनिंग अमाउंट को 30% भरना है। कैसे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम मतलब वो इतना कमा रहा है। मिस्टर ए कितना कमा रहा है? उसकी टैक्सेबल इनकम है 12 लाख रुपए। कितनी है? 12 लाख। अभी बोला गवर्नमेंट ने अगर तू 10 लाख से ज्यादा कमाएगा तो तुझे 1,12,500 तो भरना ही पड़ेगा, साथ में जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 30%। कैसे? देखो, मिस्टर ए को टैक्सेबल इनकम कितना देना पड़ा? 12 लाख। ओके, अब ये 12 लाख रुपए कमा रहा है तो 10 लाख से कितना ज्यादा कमा रहा है? 2 लाख। इस अमाउंट को इसमें से पहले क्या कर देंगे? माइनस। 12 लाख उसकी इनकम है और कितना ज्यादा कमा रहा है 10 लाख से? भाई 2 ही लाख ज्यादा कमा रहा हूं ना, तो उस पे पैसे लेना। चल ठीक है भाई, तो पहले भाई मिस्टर ए को ये तो भरना पड़ेगा, 1,12,500, 1,12,500। ये तो उसको भरना ही भरना पड़ेगा कुछ भी करके। अब साइड में हम लोग ये वाली इनकम निकालते, कौन सी? टैक्सेबल इनकम। 10 लाख से कितना ज्यादा कमा रहा हूं मैं? 2 ही लाख तो कमा रहा हूं ना भाई, तो 2 लाख पे लो ना 30%। सब पे क्यों लोगे? तो 2 लाख पे 30% डिवाइड बाय 100। एक जीरो, यहाँ से जीरो कभी मत कट करना बच्चों। ओके,
2 लाख पे 30, ये हो गया, बचा कितना 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 0 0 0, 3 जीरो जा 0, 3 जीरो जा 0, 3 जीरो जा, सॉरी ये कट, 3 2 जा 6, हो गया 60,000। कितना हो गया 60,000। अच्छा, तो मिस्टर को कितना भरना पड़ेगा बताओ? 60,000 नहीं, 1,12,500 तो तुझे भरना ही है, और बाद में जो निकला वो तो भी भरना है। पहले 1,12,500 भरना था, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बची थी 2 लाख की, उस पे 30% 60,000, यानी कि हम लोग इसको ऐड कर देंगे, यानी 1,72,500। तो मिस्टर एक्स को कितनी इनकम भरनी पड़ी, कितना टैक्स भरना पड़ा, सॉरी 1,72,500। सो एक बार पूरे लेक्चर को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं। अगर हमारी एज 60 के अंदर है, 25 टू 60 के अंदर है, तो हम लोगों को एक चार्ट फॉलो करना पड़ता है। अगर 2.5 लाख इनकम है, नील। 3 लाख है तो हाँ भाई मैं भरूंगा, लेकिन ऊपर वाले का 2.5 लाख माइनस क्या, मेरा तो करो। तो 2.5 लाख पहले उसमें से 3 लाख में से माइनस कर दिए, कितना बचा 50,000। तो 50,000 पे कितना परसेंट, 5%। अब मेरी इनकम 6 लाख रुपया है, 6 लाख, तो मैं किस कॉलम में आऊंगा, इस कॉलम में आऊंगा। लेकिन भाई 6 लाख तो है, तो तुमको 12,500 तो भरना ही भरना है, जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उस पर 20%। कैसे? अगर मैं 6 लाख कमाता हूँ तो 12,500 तो भरूंगा भरूंगा, लेकिन 5 लाख से कितना ज्यादा कमा रहा हूँ, 1 ही लाख ना। तो 1 लाख पे 20%, 1 लाख पे 20% निकाल दीजिए, फिर आपकी अमाउंट आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट है, आप चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं चाहती हूँ वो सब तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे फ्रा एजुकेशन का मतलब है कि उसमें थोड़ा सा मसाला जायका डाल के अपने ओन से आप लोगों तक पेश करना। थैंक यू।